दोस्तों नमस्कार। मैं आपका साथी रामविलास बागी। दोस्तों छात्र छात्राओं से जुड़ी हुई डेली न्यूज़ की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों यह चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली न्यूज़ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों पहली महत्वपूर्ण जानकारी, डीजे और एडीजे भर्ती का बदला मानक, पद बढ़कर हुए 1340। राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है। भर्ती के लिए 2 स्तरीय प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 2023 में प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही पदों की संख्या बढ़कर 1340 कर दी गई है। इसमें अस्थायी 799 और अस्थायी 541 हैं। पहले 150 थी। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में इसे मंजूरी दी है। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक देवेश चतुर्वेदी ने देर शाम शासनादेश भी जारी कर दिया है। इस नियमावली के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणिज्यिक विवादों, भूमि अर्जन, मोटर दुर्घटना, दावा याचिकाएं आदि जैसे विशिष्ट मामलों के लिए समय समय पर सृजित विशेष न्यायालयों की भर्ती होती है। राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। भर्ती के लिए आने वाले आवेदनों में संख्या रिक्तियों की संख्या से 10 गुना अधिक होने पर अभ्यर्थियों की योग्यता आंकने के लिए पहले प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी। यह परीक्षा 2 घंटे 100 अंक की होगी। मुख्य परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा में 45% अंक पाने वाले ही पात्र माने जाएंगे। लिखित परीक्षा में पास होने वाले साक्षात्कार के लिए पात्र माने जाएंगे। 7 वर्ष तक लगातार काम करने वाले अधिवक्ता पात्र होंगे। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, शिक्षक भर्ती में गलत उत्तर के 1 अंक मामले में हलफनामा मांगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में गलत उत्तर के लिए 1 अंक देने से जुड़ी अवमानना याचिका पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव एवं बेसिक शिक्षा परिषद सचिव से 2 सप्ताह में हलफनामा मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने विजय कुमार भारती की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी और राहुल कुमार मिश्र एवं अन्य को सुनकर दिया है। अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा 9 मई 2020 को जारी गलत उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को याची को 1 नंबर देने का आदेश दिया था। मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में हार चुकी है। इसके बावजूद याची को 1 नंबर देने का आदेश पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव और बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को 25 अगस्त 2021 और 12 जनवरी 2023 के आदेश का पालन करने संबंधी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। नियुक्ति की मांग में दाखिल अवमानना याचिकाओं पर हाई कोर्ट ने सभी 15 याचियों को 1 अंक देते हुए 2 माह के अंदर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया था। यह भी कहा था कि याचिका दाखिल करने वाले सभी 2249 अभ्यर्थियों को भी इस आदेश का लाभ मिलेगा। मेरिट तैयार कर कट ऑफ में आने पर इन 15 याचियों के साथ अन्य अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति देने के लिए कहा था। यह निर्देश भी था कि याची यदि कट ऑफ में आते हैं तो 2 महीने के भीतर प्रक्रिया पूर्ण कर नियुक्ति प्रदान की जाए। 2 माह में नियुक्ति नहीं दिए जाने पर याचियों का आदेश का रिकॉल की छूट दी थी। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, बोर्ड मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय में खुले कमांड एवं कंट्रोल सेंटर। वर्ष 2024 की परीक्षा में नकल रोकने के लिए बड़ा निर्णय। दोस्तों वर्ष 2023 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा बिना पुनर्परीक्षा के संपन्न करा चुकी यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षा में शासन और सरकार की मंशा के अनुरूप नकल पर नियंत्रण के लिए घेरा कसने जा रहा है। परीक्षा केंद्रों की निगरानी और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय और यूपी बोर्ड के शिविर कार्यालय लखनऊ में खुले। कमांड एवं कंट्रोल रूम से ऑनलाइन निगरानी पिछली बार की गई थी, लेकिन इस बार यूपी बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज और सभी 5 के क्षेत्रीय कार्यालयों में भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित होंगे। शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए है। बोर्ड परीक्षा में स्ट्रांग रूम के डबल लॉक में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा बड़ी चुनौती रहती है। इसे ध्यान में रखकर शिक्षा निदेशक ने प्रभावी निगरानी बढ़ाने के लिए कंट्रोल रूम का दायरा बढ़ाया है। ऐसे में बोर्ड मुख्यालय के साथ साथ क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली और मेरठ में कंट्रोल रूम स्थापित करने के लिए व्यवस्था बनाई जाने लगी है। परीक्षा केंद्र के स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी 24 घंटे क्रियाशील रखने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश जारी कर चुके हैं कि परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी की क्रियाशीलता को परख लिया जाए। कंट्रोल रूम से ऑनलाइन निगरानी के लिए शिक्षा निदेशक ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्धारित किए गए परीक्षा केंद्रों को DVR के IP
एड्रेस भेजने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों अगली जानकारी, कक्षा 1-2 में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम नए सत्र से लागू। अगले सत्र से प्रदेश में कक्षा 1 व 2 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व परिषद की किताबों से पढ़ाई होगी। बृहस्पतिवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। साथ ही बच्चों को निःशुल्क किताब वितरण के लिए इसके मुद्रण व प्रकाशन संबंधी नीति को भी मंजूरी दी। प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पहले से लागू है। 1 से 8 तक राज्य शैक्षिक अनुसंधान व परीक्षण परिषद की ओर से तैयार पाठ्यक्रम चलता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में केंद्र की ओर से स्कूली शिक्षा में भी व्यापक बदलाव प्रस्तावित किए हैं। इसे देखते हुए अब प्रदेश में इसे लागू करने की तैयारी है। इसकी शुरुआत नए साल में होगी। आगे हर साल 2-2 क्लास में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को लागू किया जाएगा। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि सत्र में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने के साथ ही एनईपी पर फोकस किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एनसीईआरटी प्रदेश का भी कंटेंट जोड़ते हुए नया पाठ्यक्रम तैयार करेगा। इसे नए सत्र में लागू करेंगे। हाल ही में स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार हुआ, इसी के तहत अब प्रदेश में आगे बढ़ेंगे। नए सत्र से कक्षा 1-2 की किताबें बदली जाएंगी। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, इनक्यूबेशन सेंटर के लिए पंजीकरण कराना जरूरी है। केटीयू से जुड़े संस्थानों को इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के लिए सेक्शन 8 कंपनी में पंजीकरण कराना जरूरी है। मार्च 15 से पहले यह कार्य कराना होगा। एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय अपने संबद्ध संस्थानों में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित कर रहा है। कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे ने बताया कि इनोवेशन हब की अगुवाई में इनोवेशन सेंटर स्थापित किए जाना है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए कुल सचिव रीना सिंह ने सभी संस्थानों को पत्र लिखा है। इसके तहत इंक्यूबेशन सेंटर में प्रथम चरण में 8 कंपनी पंजीकरण को जनवरी तक उसका प्रमाण पत्र incubators@aktu.ac.in पर भेजना होगा, जिससे इस साल 15 मार्च के पहले सभी संस्थान में इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना और संचालन करने लगेंगे। बता दें कि इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के लिए संस्थानों को निर्देशकों और प्राचार्यों के साथ कुलपति जेपी पांडे और अन्य विशेषज्ञों की ऑनलाइन बैठक हो चुकी है। दोस्तों अगली महत्वपूर्ण जानकारी, मुख्यालय की तर्ज पर क्षेत्रीय कार्यालय में बनेगा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। अब की क्षेत्रीय कार्यालय के सभी केंद्रों की निगरानी। यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा 22 फरवरी से प्रस्तावित है। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए बोर्ड इस बार नई तकनीक के तहत केंद्रों की 24 घंटे निगरानी करेगा। इसके लिए बोर्ड ने 5 क्षेत्रीय केंद्रों में कमांड एंड कंट्रोल केंद्र स्थापित कर दिया है, जिससे इन क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत आने वाले जिलों के केंद्रों की सही प्रकार से निगरानी की जा सके। अब तक बोर्ड की तरफ से परीक्षा केंद्रों और प्रश्न पत्रों के सुरक्षित रखरखाव की ऑनलाइन निगरानी के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय और शिविर कार्यालय लखनऊ में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाता है। प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली और गोरखपुर में एक कमांड एंड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसके जरिए इन क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत आने वाले जिला परीक्षा केंद्रों के डीवीआर के आईपी एड्रेस से लिंक करके उनकी 24 घंटे की निगरानी की जाएगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित कराया जाएगा कि किसी भी दशा में प्रश्न पत्रों के लीक होने की घटना न हो सके और परीक्षाएं नकल विहीन कराई जा सकें। केंद्र व्यवस्थापक का परीक्षण 26 जनवरी को। दोस्तों यूपी बोर्ड परीक्षा में किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए केंद्र व्यवस्थापकों का प्रशिक्षण किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर तैनात केंद्र व्यवस्थापकों मास्टर ट्रेनर के जरिए प्रशिक्षित कराया जाएगा। इसके लिए 10 अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में नामित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय पर 2-2 मास्टर ट्रेनर के जरिए 21 जनवरी से 25 जनवरी के बीच जिला विद्यालय निरीक्षकों की तरफ से चुनकर भेजे गए 3-3 केंद्र व्यवस्थापकों को क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर प्रशिक्षित करेंगे। यह केंद्र व्यवस्थापक 26 जनवरी से 2 फरवरी के बीच सभी केंद्र व्यवस्थापकों को प्रशिक्षित करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच सके। साथ ही बेल आइकन का घंटी दबाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।